हे गाइस, वेलकम बैक टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। गाइस, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कुछ अलग एंड अलग इस तरीके से क्योंकि आज की रीडिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट वो है कि बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अगर आपकी कोई भी सिचुएशन ऐसी जिसमें आप अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, भले ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो या ओवरऑल कुछ लाइफ की सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो पहला जो सेगमेंट होगा इस वीडियो का वो होगा कि बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या पता वो गाइडेंस से ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए। और जो दूसरा पार्ट है वो है आपकी सोल का पर्पस। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सोल पर्पस सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना होता है, कि बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक धारणा है जो कि बहुत गलत है कि सोल पर्पस सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करना है जो लोग किसी टाइप की ट्विन फ्लेम सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं ये क्लियर आउट करना चाहती हूँ बहुत क्लियरली। हम सबका जन्म किसी मकसद से हुआ है, ठीक है। हम इस धरती पर आए हैं, यूनिवर्स ने हमें भेजा है तो एक पर्पस के साथ भेजा है। तो डेफिनेटली ये वाली जो सोल पर्पस है ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता जो किसी टाइप के डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में है, ये हम सब के लिए है। अगर हम इस सोल पर्पस को फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है और एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है। कुछ लोगों का जो मेरे से जो पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं वो जब सोल पर्पस की रीडिंग मुझसे करवाते हैं तो उनका खुद ही कहना है कि ये फॉलो करके हमारी लाइफ में चेंज आया, हमारी पर्सनालिटी में चेंज आया है, या हमारी सिचुएशंस इम्प्रूव हुई या अबंडेंस आई। तो ऐसे काफ़ी से रिव्यूज़ आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पर्सनल रीडिंग्स के थ्रू ही ये वीडियो लिया जाए आप सबके लिए, ताकि जो लोग नहीं ले पाते या किसी वजह से कि स्लॉट फुल होता है, रीडिंग्स अवेलेबल नहीं होती, आउट ऑफ स्टॉक जाती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपने देखा जैसे हमारे पास यहाँ दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1 3 8 9 11 14 15 17 19 20 25 26 28 29 एंड 31। तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 4 5 6 7 10 12 13 16 18 21 22 23 24 27 और 30 है, तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ओके, तो मैं पाइल 2 को साइड रख देती हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है ये, चलिए देखते हैं कि बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपनी उस सिचुएशन के बारे में सोचें, उसको विजुअलाइज करें एंड देन हम आपके लिए बाबा की गाइडेंस निकालेंगे। ओके, बाबा जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, बाबा जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उस चीज़ से रिलेटेड आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। साइलेंस, डिटैचमेंट, you are not alone, meditation, trust and faith, लाइफ पर्पस। सी, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आ ही गया कि आपको अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट करना है। बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट एंड यहाँ पे हमारे पास आया था डिटैचमेंट। तो पाइल नंबर 1 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ये था, अगर मैं बात करूँ आपकी जो भी लाइफ की सिचुएशन है, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी टाइप का आपने किसी के लिए, यहाँ पे जो मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत करा एंड बदले में आपको कुछ नहीं मिला।
आप बहुत ज़्यादा उस इंसान से अटैच्ड थे। गाइज, अटैच्ड का मतलब ये नहीं होता, आप अपने फैमिली मेम्बर से भी इक्वली अटैच्ड होते हो। तो यहाँ पे कोई लव लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही मैं, हर सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। भले ही आप अपने ऑफिस के काम से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे, या आपने ये सोचा था कि आपको प्रमोशन मिलेगा, आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, बट वो प्रमोशन किसी और को मिल गया। तो यहाँ पे बाबा आपके लिए ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके मन में जो भी आपसे सिचुएशन जो आपके साथ घटित हुई है बहुत दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए बोलूँगी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो। जो भी आपके साथ अभी हुआ है हाल फिलहाल में, उससे आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो। आपको खुद कुछ ऐसी सिचुएशन रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप अपने आप को संभालो कैसे। और इसी सिचुएशन के चलते आपके मन में इतने सवाल हैं, एंड बाबा अब आपको बोल रहे हैं कि आपको मौन रखना है, आपको शांति बनाए रखनी है। शांति की ही भाषा आपको सीखनी है, क्योंकि शांति से ही, ये एक शांति बनाए रखने से ही बहुत ही सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हमारे पास यहाँ मेडिटेशन का कार्ड भी आपको ये बता रहा है कि आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपके साथ अभी हाल फिलहाल में घटित हुआ है वो काफ़ी, आप खुद हैरान हैं कि ऐसा हो कैसे गया, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ रही है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं मेडिटेट करो, ताकि 7 चक्रा मेडिटेशन करो, ताकि आपके मन में जो ये सवाल है ना, ये आप दूसरों से जाके ना पूछें, जबकि आप अपने अंदर इन सवालों के जवाब ढूंढें। तो यूनिवर्स और बाबा आपको बखूबी देंगे। साथ ही बाबा आपको बोल रहे हैं डिटैचमेंट। तो बाबा आपको बोल रहे हैं अब इसी चीज़ को लेके आगे मत बढ़ना, कि अगर मान लो दोबारा से अगर आपको सपोजिटली, अगर आपने जॉब के उसमें आपने रिजेक्शन करी, कि आपने इतनी मेहनत करी और बॉस ने किसी और को दे दिया प्रमोशन, तो इसके चल के इस चीज़ को पकड़ के मत बैठना, आगे बढ़ते रहो, मूव ऑन करो। लेकिन जब ये सिचुएशन दोबारा आए तो ये मत सोचना कि आपके साथ पहले ऐसे घटित हो गया तो दोबारा ऐसा होगा। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने को आपको बोला जा रहा है कि आपको सिचुएशन से, लोगों से भागने की ज़रूरत नहीं है, और आप सिचुएशंस को, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर कंट्रोल कर सकते हो तो वो आप अपने आप को, खुद को कंट्रोल कर सकते हो। अपने बोलने के रवैये को, जो गुस्से में जो फ्रस्ट्रेशन वाली भाषा जो अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली जब इतना हर्ट होता है तो हमें निकल ही आती हैं कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो बाबा आपको बोल रहे हैं मौन रखो, अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं तो मेडिटेशन करो, तब आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, उस सिचुएशन को पकड़ के नहीं बैठना। बाबा आपको साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये जो सब आपके साथ हुआ, इन सब में बाबा आपके साथ हैं हर सिचुएशन में, और ये जो सिचुएशन आपको दी है उससे आप सीखें और आगे बढ़ें, उसको लेके पकड़ के ना बैठें। बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, और अपने जो डर हैं कि आपके साथ दोबारा ऐसा होगा जैसे कि मैंने आपको बोला, तो ये डर को निकाल दो। ओके, बाबा आपके साथ है। बाबा ने आपको बोला भी है इस कार्ड के थ्रू, यू आर नॉट अलोन। तो साथ ही बाबा आपको ये भी बोल रहे हैं कि अपने फेथ को और अपने विश्वास को ज़्यादा मजबूत बनाओ, बजाय अपने अपनी सिचुएशंस को जो आपको अपसेट करती हैं, या अपने डर को। साथ ही बाबा आपके लिए ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट हैं, बट आपने रिकॉग्नाइज नहीं करे, तो आपको वो पहचानने हैं। साथ ही अपने लाइफ के पर्पस को पहचानना है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अटैचमेंट आया है, जो ये बता रहा है कि बाबा आपको बोल रहे हैं आपको लोगों की मोह माया में नहीं पड़ना। एक प्रैक्टिकलिटी ठीक है, बट एक हद तक। लेकिन अगर आप उसमें आप वर्ल्डली रोल्स में, वो मोह माया में अगर आप गुम हो गए, तो डेफिनेटली आगे चल के भी आपको यही सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। जब तक आप इन सिचुएशन से सीखते नहीं हो तो ये पैटर्न बाबा बोल रहे हैं रिपीट होते रहेंगे। साथ ही बाबा ने आपको बोला है डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। तो आपको पहचानना है आपका सोल पर्पस क्या है, और आपको प्रैक्टिस करना है उसको इग्नोर नहीं करना। ओके, सो गाइस, ये कुछ मैसेजेस थे पाइल नंबर 1 के लिए बाबा की तरफ से। अगर आपसे रेजोनेट करी हो ये रीडिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई क्लेम दिस रीडिंग।
और साथ ही लाइक करना हमारी ये वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स, बाय। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है या सोल का पर्पस क्या है। ओके मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है उनकी लाइफ का या सोल का पर्पस क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके तो हमारे पास यहाँ पहला कार्ड आया है जज। ओके नेक्स्ट हमारे पास आया है वेल्थ मैनेजर। टीचर, तो आप हो सकता है समझाते बहुत अच्छा हूँ। पाइल नंबर 1। मैं 2 कार्ड्स और लूंगी एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डांसर, अर्बन प्लानर। ओके तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है गाइज, आपकी सोल का पर्पस मैं कहूँ कहीं ना कहीं आप लोग ऑलराउंडर हैं कि आपको सब कुछ ही मैनेज करना आता है, ये मैं देख पा रही हूँ। आप क्रिएटिव बहुत हैं जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि आप डांस प्रैक्टिस कर सकते हो, लोगों को डांस सिखा सकते हो। अब गाइज डांस ज़रूरी नहीं है कि आप कंटेम्प्रेरी करो, बहुत वैरायटी है डांस की। भरतनाट्यम है, हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डांसेस हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपकी सोल का पर्पस है। गाइस सोल का पर्पस ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसको छोड़ के आप इस पे फोकस करें। आप चाहें तो इसको साइड बाय साइड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके तो आप डांसर बन सकते हैं। आप चाहें तो आप जज बन सकते हैं। अब जज होता कौन है, बेसिकली हम सब जानते हैं, जो जस्टिस करता है, न्याय दिलाता है, लोगों को हील करता है, विश्वास दिलाता है कि न्याय है। इम्पार्शियल होके उस इंसान के, आप लोगों के हो सकता है मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, आप बिल्कुल सच और साफ बात बोलते हो, भले ही चाहे वो कितनी कड़वी हो, बट आपका मकसद ये होता है कि आप सामने वाले को सच्चाई से रूबरू करा सके। तो उस सिचुएशन में आप आप इल्यूशन में रहना नहीं पसंद करते, जो है सामने से बोल दो। 2 मिनट के लिए उस इंसान को बुरा ज़रूर लगेगा, पर उसको बाद में रियलाइज़ होगा। कुछ ऐसी सी शख्सियत होंगे आप। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जज बन सकते हैं। वेल्थ मैनेजर, तो आप में से काफ़ी लोग यहाँ किसी टाइप की वेल्थ मैनेजमेंट वाला प्रोफेशन कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली क्योंकि आप क्रिएटिव बहुत हैं, तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करें कि आप सक्सेसफुल हो, तो आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कुछ ऐसा सा प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो गाइज क्योंकि क्रिएटिव भी बहुत हैं, लेकिन आइडियाज़ आपके अंदर ना भर भर के आते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप टाइगर आए ज़रूर पहने। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे ऑर्डर करा सकते हैं। सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। एनर्जाइज टाइगर आई ब्रेसलेट ज़रूर पहनिएगा। टीचर, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा सीधी सपाट बात करना पसंद करते हैं, तो आपकी हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल, आपकी कॉन्शियसनेस बेसिकली बहुत ज़्यादा अलाइंड है, और आप इमोशनल भी हो, एट द सेम टाइम लॉजिकल भी हो, एक बेसिकली बैलेंस है। तो आप टीचर बन सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। अब ये टीचर किसी भी फॉर्म में, आप किसी टाइप का सब्जेक्ट का टीचर, एक हीलिंग टीचिंग भी होती है कि आप किसी को हील कर रहे हो, इस टाइप के भी टीचर आप बन सकते हो। अर्बन प्लानर, अगेन यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है कि कम्युनिटी की ग्रोथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर हीलिंग क्वालिटी है। विद द जज कार्ड, विद द टीचर, तो आप लोगों को ना उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प आउट कर सकते हो। पाइल नंबर 1, जो मैं स्ट्रांगली इन कार्ड से आपकी क्वालिटीज़ सामने आ रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आ रही हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग अर्बन प्लानिंग का भी काम कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रियल एस्टेट, क्योंकि क्रिएटिव बहुत हो, आइडियाज़ भर भर के हैं, तो यू कैन स्टार्ट दैट ऑल्सो।
तो ये कुछ गाइस सोल का पर्पस है आप लोगों का। अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या एज अ साइड बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, कैसे लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखना। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लाइक ज़रूर करें ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आऊँगी बहुत जल्द। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, चलिए देखते हैं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप स्टक हैं वहाँ से आप निकल पाएँ, या आपको वैसे ओवरऑल क्या ज़रूरत है मैसेज की, या क्या सलाह की आपको ज़रूरत है बाबा की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, डिवाइन टाइमिंग, कर्मा, सफरिंग्स, ओहो, ग्रेस, अबंडेंस। मैं एक बार और पुल आउट करूंगी एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल इज वेल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रेपिटेशन इन लाइफ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन या किसी टाइप की रिलेशनशिप से रिलेटेड कमिटमेंट या जॉब में प्रमोशन या बिजनेस स्टार्ट करने में डिले हो रहा है, तो बाबा बोल रहे हैं कि आप उस डिले को एक्सेप्ट करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपको बाहर जाना है स्टडीज़ के लिए लेकिन आप जा नहीं पा रहे किसी भी वजह से, या वीज़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हैं, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि वो डिले आपकी भलाई के लिए है, वो जो देरी आ रही है वो आपकी भलाई के लिए है, और आप उसको अपने हिसाब से ना चलाएं, अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल ना करें, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग से यहाँ पे बाबा का मतलब है सही वक्त आने पे आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको पता लगेगा कि वो डिले, वो देरी क्यों ज़रूरी थी आप सबके लिए। और बाबा साथ ही आपको बोल रहे हैं अगर वो चीज़ होनी होगी वो ज़रूर होगी, वक्त का थोड़ा सा हेर फेर है, अगर वो चीज़ आपके लिए बनी है तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। डिवाइन टाइमिंग से बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि वो वक्त आने दो, सही वक्त, और आपको आपके सवालों की जवाब, आपको पता लग जाएगा आपको डिले क्यों हो रहा था। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे साथ जो रिजेक्शन होती है हमें पता नहीं लगता, हम रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, एंड बाद में जब यूनिवर्स हमें किसी और अच्छी चीज़ से ब्लेस करती है तब हमें पता लगता है अच्छा यूनिवर्स ने हमारे लिए ये सब सोचा हुआ था। सो भगवान की टाइमिंग्स, भगवान की प्लानिंग के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। सफरिंग्स कार्ड के साथ बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि जब तक आपको सफरिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, बाबा को भी पेन होता है आपको दर्द देते वक्त, लेकिन बाबा, अब देखो ना, अब बच्चे के साथ क्या होता है कि अगर उसको एक चॉकलेट दे दी, ठीक है, वो बार बार मांगेगा, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उससे वो चॉकलेट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं कि एक सीमित मात्रा में ही बच्चे को दी जाए वो चॉकलेट, तब तक के लिए तो उसके लिए हेल्दी है, उसके बाद उसके लिए वो हानिकारक हो जाती है, तो पेरेंट्स वो ले लेते हैं। तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो बाबा आपकी लाइफ में आपको देंगे, बट जो चीज़ अच्छी नहीं है, भले ही आप उससे रिलेटेड सफ़र कर रहे हो लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि वो आपके लिए अच्छी क्यों नहीं है, लेटर लाइफ में जाके आपको पता लगेगा। और आपको ऐसी सिचुएशन में बाबा आपको इसलिए डाल रहे हैं ताकि अगर आपकी मान लीजिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइफ की समझ नहीं आ रहा क्या डिसाइड करें क्या नहीं, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि वो सफरिंग आपकी भलाई के लिए है ताकि आप उससे लेसन लें और आगे बढ़ें।
साथ ही बाबा आपको बोल रहे हैं कि कर्मा यहाँ पे कार्ड इसलिए आया है, हमारे कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रेजेंट लाइफ में थोड़ी बहुत ऐसे फेजेस का सामना करना पड़ता है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि एक इक्वल गिव एंड टेक, अगर आपको कर्म अपने अच्छे करने हैं तो आप अपने कर्म कैसे अच्छे कर सकते हो, लोगों की हेल्प करके, लोगों को हील करके। अब हील कैसे करोगे, कोई मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, वो बहुत दुखी है, तो आपने उनकी हेल्प कर ली रोड क्रॉस करने में, या आपने दान धर्म कर दिया, डोनेशन कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप जितना पाइल नंबर 2, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थीम इज़ ऑल अबाउट कर्मा। जितने अच्छे कर्म करोगे उतना पुण्य मिलेगा आपको। ग्रेस कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है आपको, बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं ग्रेस कार्ड के साथ कि लाइफ का जो प्लान है, जो आपने अपनी, जब हमारी सोल इवॉल्व होती है, जब हम इंसान की शरीर में आते हैं, इंसान का जन्म लेते हैं, उससे पहले हमारी सोल डिसाइड करती है कि हमने अपने लाइफ में ये पर्पस को फॉलो करना है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं ये आपकी सोल ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था, जिसकी वजह से, ताकि आप अपनी सोल का वो पर्पस फुलफिल कर सकें, आपको ये सफरिंग्स का सामना करना पड़ रहा है। बट बाबा बोल रहे हैं कि जब आप अपनी चीज़ों से, इन सब से सीख जाओगे, तब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। लेकिन साथ ही बाबा आपको ये भी बोल रहे हैं कि जब तक आप नहीं सीखते अपनी इन चीज़ों से, कर्मा अच्छा कर्मा बुरा, इन सब चीज़ों से, चीज़ों को रश ना करना, और ये देखना कि ये जो सफरिंग्स हैं ये बाबा ने इसलिए दी हैं ताकि आप इससे ग्रोथ हो, आपकी ग्रोथ हो। तो अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं सीखते हो तो बाबा बोल रहे हैं चीज़ें लाइफ में, ये सिचुएशंस, ये सफरिंग्स रिपीट होती रहेंगी जब तक आप लेसन्स नहीं अपने लर्न कर लेते। ऑल इज़ वेल के साथ बाबा आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स ने, आपको अंदर किसी भी टाइप की शक्ति जिनमें आप बिलीव करते हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करे बैठा है। बट साथ ही आपको प्रोटेक्ट इसलिए भी करे बैठा है क्योंकि आप अभी अनजान हैं। जब आप अपनी कॉन्शियसनेस में आएंगे, कॉन्शियसनेस क्या होती है, जिसको हम अवेकनिंग बोलते हैं अपनी स्पिरिचुअल भाषा में, जब आप अवेकन होंगे तब आपको पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो बाबा आपको देना चाहते थे। आई होप आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या जो गाइडेंस आप सीख कर रहे थे आपको मिली। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारा यूट्यूब चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वो आपको बताएगा कब न्यू रीडिंग्स अपलोड होने वाली हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही फ्री रीडिंग्स के बारे में और भी बहुत कुछ मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आप लोगों की लाइफ का पर्पस या सोल पर्पस जिसको हम बोलते हैं वो क्या है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए उनकी सोल का पर्पस क्या है। ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए हमारे पास। चलिए देखते हैं कि क्या है पाइल नंबर 2 की लाइफ का पर्पस। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड आया है बैंकर, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, होलिस्टिक हीलर, एंड लास्ट वी हैव इज राइटर। तो पाइल नंबर 2, अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो पहले बात जो यहाँ देख पा रही हूँ, आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे होंगे कि आप लोगों को ना प्रॉस्परस रहना, खैर हम सबको ही पसंद है प्रॉस्पर रहें हम लोग, हेल्दी रहें, लविंग रहें।
साथ ही एक फॉर्म में अपने गोल्स को अचीव करते रहें। आपकी कुछ ऐसी सी शख्सियत होगी कि आप वन गोल एट अ टाइम रखते होंगे कि मेरा आज का या इस नए महीने का या नए साल का ये गोल है, मैं ये से अचीव करूँगा या करूँगी। तो आपकी कुछ ऐसी सी शख्सियत होगी, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो एंड आपको हमेशा कहीं ना कहीं क्वेस्ट होती है, एक थर्स्ट होती है, एक प्यास होती है कि मेरे को यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले। आपको हर चीज़ में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्रिएटिव होंगे, चीज़ों को काफ़ी डीपली एनालाइज करते होंगे आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे। आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट भी होगा, क्रिस्टल्स में हो सकता है आप लोगों का इंटरेस्ट हो। इमोशनल वेलबींग लोगों की कैसे करनी है, अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ कैसे करनी है, लोगों को कैसे हेल्प आउट करना है, ये कुछ ऐसी सी शख्सियत होंगे आप। साथ ही आपको अपना म्यूज़िक हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पसंद हो, आपको लिखना बहुत पसंद हो। ज़रूरी नहीं होता लिखना मतलब किताबें लिखना, बट शेरो शायरी और ये सब आपको काफ़ी पसंद हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आपको लाइफ का पर्पस आपको बोला जा रहा है। पहले एक चीज़ बोल दूँ, अब मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि दीदी हमने पढ़ाई तो कुछ और करी है और अब आप बोल रहे हो कि लाइफ पर्पस। बच्चे, ज़रूरी नहीं होता कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वही आपका लाइफ का पर्पस हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप छोड़ के लाइफ पर्पस करो। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने लॉ करी है, ओके, लेकिन उसकी लाइफ का पर्पस है कि वो हीलर बने, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ का प्रोफेशन छोड़ के वो हीलर बन जाए। ओके, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आप चाहें तो अपने लॉ के प्रोफेशन को कंटिन्यू रखते हुए साथ साथ आप हीलिंग भी करें लोगों की। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप चाहें तो बैंकर बन सकते हैं। मनी मैनेजमेंट आपको काफ़ी अच्छे से आती होगी, ये कला होगी आपकी। तो हो सकता है कि मनी मैनेजमेंट आपको घर का जैसे हमारा होता है ना कि ये इतनी ग्रोसरीज हैं एंड ऑल दैट आपको मैनेज करने को घर वाले बोलते हो, या कुछ मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। यू कुड बी अ बैंकर, सीए बन सकते हैं आप। साइंटिस्ट यहाँ पे आपको ये बता रहा है, साइंटिस्ट तो क्लियर कट आपके लिए प्रोफेशन ही आ गया, क्योंकि क्वेस्ट फॉर नॉलेज है ना, ज़रूरी नहीं है अब कम्प्लीटली आप साइंटिस्ट बने। अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं थर्स्ट फॉर नॉलेज है तो नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंटिस्ट ही बनना है। और भी प्रोफेशन होते हैं जहाँ नॉलेज बढ़ती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप वो भी फॉलो आउट कर सकते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों को ना कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। अगर ऐसा है तो पाइल नंबर 2 मैं आपको बोलूँगी, आप स्वटीक होता है, स्वटीक अगर किसी को समझ आए आसानी से, या फिर क्लियर कॉर्ड्स आप ले सकते हैं, उसे पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे ऑर्डर करवा सकते हैं, सारे डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। अकाउंटेंट बन सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि सीए वगैरह बन सकते हैं आप। स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर अगेन, क्योंकि आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज हो सकती है या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट भी हो एस्ट्रोलॉजी में या लोगों की हीलिंग करने में, तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। हॉलिस्टिक हीलर बन सकते हैं। हॉलिस्टिक हीलर इज़ नॉट टिपिकली अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, बट वो लोगों की हेल्प आउट करता है ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। ओके, या आप राइटर बन सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला आप में से कुछ लोग यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग क्रिएटिव हैं, आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी टाइप के राइटर बन सकते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ होता है, आर्टिकल राइटिंग वगैरह, तो काफ़ी से प्रोफेशन से रिलेटेड टू राइटिंग आप वो कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ये थी पाइल नंबर 2 का लाइफ पर्पस। कैसा लगा? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी, ज़रूर लिखना, लाइक ज़रूर करना हमारी ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन को बिल्कुल क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि वही आपको बताएगा कब नई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाली है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।